ओम श्री राम रामाये नमः। श्री सरस्वत्ये नमः। श्री गणेशाये नमः। मित्रों, कल हमने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह के पश्चात अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर बारे, सुकृत मेघ बरसहि सुख भाई। मित्रों, जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री और पुरुष सुंदर जाति के मणु समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर के ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जाता। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी ने कारीगरी इतनी है। समस्त नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी अपने मनोरथ रूपी बेल को फलते हुए देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ भी अति आनंदित हैं। यह इच्छा सबके हृदय में है और सब महादेव से प्रार्थना कर कर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। महाराजा जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दें। एक समय राजा दशरथ जी संपूर्ण समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं तथा श्री रामचंद्र जी का यश सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल उनके अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने ऐसी ही हाथ में दर्पण लिया। राजा ने दर्पण में देखा, उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय में प्रेम से पुलकित शरीर तथा आनंद मग्न मन से अपना विचार गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। राजा ने कहा कि हे मुनिराज, सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, नगरवासी तथा हमारे शत्रु मित्र या उदासीन सभी को श्री रामचंद्र जी मेरे ही समान प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभायमान हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके समान ही उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। मेरे समान इसका अनुभव अन्य किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैं सब कुछ पा गया। अब मेरे मन की एक ही इच्छा है कि हे नाथ, वह भी आपकी कृपा से पूरी होगी। राजा का प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, कहिए क्या इच्छा है। तब गुरु वशिष्ठ जी को प्रसन्न जानकर राजा कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज के रूप में घोषित कीजिए। कृपा करके ऐसा करने की आज्ञा दीजिए ताकि तैयारी की जाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर यह शरीर रहे या चला जाए, मुझे कुछ भी पछतावा नहीं होगा।
दशरथ जी के वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना हृदय की जलन नहीं जाती, अर्थात मन शांत नहीं होता, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हैं। जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, तभी तो प्रेमवश वे आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, आप देर न कीजिए, शीघ्र वह सामान सजाइए। शुभ दिन तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। राजा प्रसन्न होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर झुकाए। तब राजा ने उन्हें राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव बताया और कहा, यदि आप सबको यह अच्छा लगे तो आप लोग प्रसन्नतापूर्वक श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। यह सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे में पानी पड़ गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने समस्त संसार का मंगल करने वाला काम सोचा है। हे नाथ, अब शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को बहुत आनंद हुआ, मानो बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाली का सहारा मिल गया हो। राजा बोले, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग उसे तुरंत पूरा करें। तब मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल, पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम भी गिनकर बताए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही अवध भर में बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन दिखाई दिए। उनके सुंदर अंग फड़कने लगे। इसी समय यह सब मंगल समाचार सुनकर सारा रण्यवास भी उसी प्रकार हर्षित हो उठा जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। सबसे पहले रण्यवास में जाकर जिन्होंने ये समाचार सुनाए, उन्हें अनेक आभूषण और वस्त्र प्राप्त हुए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे अनेक मंगल कलश सजाने लगीं। सुमित्रा जी ने मणियों के अनेक प्रकार के सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिए। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में सिर नवाया। फिर आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में ले आए। उनकी पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और दोनों हाथों को जोड़कर बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल मूलक और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, फिर भी हे नाथ, दास को ही कार्य के लिए बुलवा भेजते, क्योंकि यही नीति है। परंतु प्रभु, आपने स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह प्रदान किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, आप जो आज्ञा हो मैं वह करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम भरे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उनकी प्रसन्नता करते हुए कहा कि हे राम, आप ऐसा क्यों न कहें, आप तो सूर्य कुल के भूषण हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनि प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए आज आप विधि पूर्वक उपवास, यज्ञ आदि संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को सफल कर दें। गुरु जी तो शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना, सोना, खेल कूद, कर्णवेद, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक ही साथ हुए, पर इस निर्मल वंश में यह अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक मेरा ही हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का यह प्रेमपूर्ण पश्चाताप भक्तों के मन की कुटिलता का हरण कर ले। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया
अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के आनंद का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आकर राज्याभिषेक का उत्सव देखेंगे। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर यहाँ वहाँ स्त्री पुरुष आपस में यही कह रहे हैं कि कल वह शुभ लगन कब है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजेंगे और हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न के सोच रहे हैं। उन्हें अवध के बदावे अच्छे नहीं लगते, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों में गिरकर कह रहे हैं कि हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध हो जाएं। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। कह रही है कि कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात भले हो गई है। उन्हें इस प्रकार पश्चाताप करते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको तनिक भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी को तो विषाद और हर्ष कुछ भी नहीं होता है। आप तो श्री राम जी के स्वभाव को जानती ही हैं, आप उनके प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवशी सुख दुख का भागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। देवताओं के बार बार चरण पकड़ने पर सरस्वती जी सोच में पड़ गई। तब वह यह विचार करके देवताओं का निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, और वह चल दी। परंतु आगे के काम का विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर अयोध्या जा पहुंची। मानो अशय दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंत्रा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी को अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि फेर कर चली गई। मंत्रा ने देखा कि सारा नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुबुद्धि दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात में बिगाड़ा जाए। मानो कोई दुष्टा बिलिनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाए कि इसे किस प्रकार उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई तो रानी केकई हंसकर बोली कि तू उदास क्यों है। इस पर मंत्रा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, केवल लंबी सांस लेती रही और त्रिया चरित्र करके आंसू बहाने लगी। तब रानी हंसकर कहने लगी कि तू तो बहुत बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कोई दंड दिया है, लेकिन वह इस पर भी कुछ नहीं बोली। ऐसी लंबी सांस छोड़ती रही मानो कोई काली नागिन फुंकार मार रही हो। तब रानी ने डरकर पूछा, अरे बोलती क्यों नहीं। श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल से तो हैं। यह सुनकर मंत्रा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह बोली कि हे माई, हमें कोई क्यों दंड देगा और किसके बल पर मैं बढ़ चढ़कर बोलूंगी। राम को छोड़कर आज यहाँ किसकी कुशल है जिन्हें युवराज बनाया जा रहा है। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। उनका हृदय तो गर्व से फूला नहीं समा रहा। तुम स्वयं जाकर सब कुछ क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है और तुम्हें कुछ भी परवाह नहीं है। जानती हो स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही अच्छा लगता है। राजा की कटपट वाली चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें नींद लेना अच्छा लग रहा है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती। मंत्रा के वचन सुनकर, परंतु उसे मन की मैली जानकर रानी डांटकर बोली, बस अब तू चुप रहे और ज्यादा फालतू की बकवास मत कर। जो भी कुछ ऐसा कहा तो तेरी जीभ निकलवा दूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जाना चाहिए, उनमें भी स्त्री और विशेषकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी। फिर बोली कि हे मंत्रा, मैंने तुझे शिक्षा के लिए यह बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता। मंगलदायक शुभ दिन तो वही होगा जब श्री राम का राज तिलक होगा।
बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक ही होता है, यह सूर्यवंश की रीति है। यदि सचमुच कल श्री राम का राज तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे वही वस्तु मांग ले, मैं तुम्हें दूंगी। राम को सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो राम का विशेष प्रेम है। मैंने उनको प्रीति की परीक्षा करके देख लिया है। यदि विधाता कृपा करे जन्म दे तो रामचंद्र पुत्र, यदि विधाता कृपा करके जन्म दे तो रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे दुख क्यों हो रहा है? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता। तू हर्ष के समय पर विषाद क्यों कर रही है? मुझे इसका कारण बता। मंत्रा बोली, सारी आशाओं को तो एक ही बार कहने से पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर ही कुछ कहूंगी। मेरा कपाल अभागा और फोड़ने योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें कहते हैं वे तो तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुँह देखी ही कहा करूँगी, नहीं तो मैं सदा चुप ही रहा करूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है। जो बोया वही काटती हूँ और जो दिया वही पाती हूँ। कोई भी राजा हो, कोई भी दासी हो, मुझे क्या लाभ हानि, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारा स्वभाव ही जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा एत मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ कहा था, किंतु हे देवी, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कीजिए। स्तरमती स्त्री और देवताओं के वशीभूत होने के कारण कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने मंत्रा को बैरी नहीं बल्कि अपनी सुहृद मानकर उसका विश्वास कर लिया, अपनी हितैषी मानकर उसका विश्वास कर लिया। और बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछने लगी कि मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। होनहार के अनुसार बुद्धि फिर गई और दासी अपना दाव लगाकर प्रसन्न हो गई। तुम पूछती हो, परंतु मुझे कहते हुए डर लगता है, क्योंकि तुम पहले ही मुझे घरपोड़ी कह चुकी हो। अनेक प्रकार से छल गढ़कर और विश्वास जमा कर तब अयोध्या की सनी की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली कि हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम तो मुझे बहुत ही प्रिय है, यह बात एकदम सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, अब नहीं है। अब वे दिन बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। तुम्हारी सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी बाण लगाकर अपनी को सुरक्षा कर लो। तुम अपने सुहाग के बल पर कुछ विचार नहीं करती, राजा को अपने वश में समझती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आप छल कपट जानती नहीं। परंतु राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं। उसने अवसर प्राप्त करके अपनी बात बना ली है। राजा ने जो भरत का ननिहाल भेज दिया है, उसे आप कौशल्या की सलाह ही समझिए। कौशल्या समझती है कि सब सौते तो मेरी तरह राजा की सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्व करती है, इसीलिए कौशल्या को तुम खटक रही हो, किंतु वह चतुर है, इसलिए उसके हृदय का कपट भाव जाना नहीं जाता। वह उसे चतुराई से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत स्वभाव के कारण उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने प्रपंच रचकर तथा राजा को अपने वश में कर भरत की अनुपस्थिति में राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह रघुकुल की रीति के अनुसार उचित ही है। यह बात सभी को अच्छी भी लगती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु भविष्य का विचार करके मुझे डर लगता है। देव उलटकर इसका फल कौशल्या को ही देंगे। इस प्रकार कुटिलतापूर्ण करोड़ों बातें गढ़कर मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया तथा सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार कही कि उसका विरोध बढ़े। होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। फिर रानी सौगंध दिलाकर पूछने लगी तो मंत्रा बोली कि क्या पूछती हो? तुम अब भी नहीं समझी? अपने भले बुरे तो पशु पक्षी भी जानते हैं। सामान सस्ते पूरा पखवाड़ा बीत गया और तुम्हें आज मैंने यह समझा दिया है। मैं तुम्हारे राज्य में खानी पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कुछ भी दोष नहीं है।
यदि मैं कुछ हट कहूँ तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। यह बात मैं लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे रानी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो जाओगी। तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, अन्यथा पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी करोगी, उसकी गुलामी करोगी, उसके घर में रहोगी और उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। मंत्रा की कटु बातें सुनकर कैकेयी डर कर सूख गई, कुछ भी ना बोल सकी। उसका शरीर पसीने से नहा गया और वे केले की भांति कांपने लगी। तब मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली कि कहीं भविष्य जानकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए और सारा काम बिगड़ ही जाए। फिर कपट बड़ी करोड़ों कहानियां सुनाकर उसने रानी को समझाया कि धैर्य धारण करो। कैकेयी का भाग्य पलट गया और उसे कुचाल भी भली लगने लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी बोली कि हे मंत्रा, सुन, तेरी ही बात सच है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती रहती है। मैं रात में बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अज्ञानवश तुमसे कहती नहीं। सखी, क्या करूँ, मैं तो स्वभाव से ही सरल हूँ। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी ओर से मैंने तो आज तक किसी को कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप के कारण विधाता ने मुझे ऐसा दुख दिया। मैं भले ही नहर जाकर जीवन बिता कर दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसे शत्रु के वश में रखकर जीवित रखता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही ठीक है। इस प्रकार रानी ने अनेक दीन वचन कहे, जिन्हें सुनकर मंत्रा बोली कि तुम अपने मन में दुख मानकर ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारा सुख सुहाग दिन दून रात चौगुना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम स्वरूप फल भी पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमिति सुनी है तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न ही रात को नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से भी पूछा है तो उन्होंने मुझे गणना करके यही बात बताई कि भरत ही राजा बनेंगे। तुम एक उपाय करो तो बताऊं, राजा तो तुम्हारे वश में ही हैं। कैकेयी बोली कि मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा दुख देखकर इतनी दुखी होती है तो भला मैं अपने लाभ के लिए उसे क्यों न मानूंगी। तब कुबड़ी ने कैकेयी को अनेक प्रकार से अपने अनुकूल बनाकर कपट रूपी छुरी की धार को अपने हृदय रूपी पत्थर पर तेज किया। रानी कैकेयी आने वाले दुख को कैसे न देखती। बलि का पशु हरी हरी घास चरते हुए यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। मंत्रा की बातें सुनते में कोमल थी, पर परिणाम में भयानक थी, मानो वह शहद में जहर मिला रही हो। दासी बोली कि हे स्वामिनी, तुमने मुझे एक कथा सुनाई थी, वह याद है कि नहीं, कि राजा के पास तुम्हारे 2 वचन तुम्हारी धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। एक वचन में भरत के लिए राज मांग लो और दूसरे में राम के लिए वनवास मांग लो, और इस प्रकार अपनी सौतन का सारा आनंद छीन लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें तभी वर मांगना, जिससे वचन टल ना सके। आज की रात बीत जाने पर सारा काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को प्राणों से भी प्रिय समझना। पापिनी मंत्रा ने घात लगाकर कहा, अब तुम कोप भर में चली जाओ और सारा काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा की बातों में न आना। कुबड़ी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि को सराहा और बोली, संसार में तेरे समान मेरा हितैषी दूसरा कोई भी नहीं है। तू मुझ बहे जाने वाली के लिए सहारा बन गई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार से आदर देकर रानी कैकेयी को भवन में चली गई। तब कैकेयी कुपित होने का वेश बनाकर को भवन में जा सोई तथा राज्य करते हुए अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण नष्ट हो गई। पूरे राजमहल नगर भर में धूम मची हुई थी। इस कुचाल को कोई भी नहीं समझ सका। नगर के सब स्त्री पुरुष आनंदित होकर मंगल आचरण करते हुए सज रहे थे। कोई भीतर जाता तो कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ थी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हर्षित हो उठे
वे मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास गए तथा उनके प्रेम को पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका आदर किया और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से उनकी प्रशंसा करते हुए लौटे और कहने लगे कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कोई नहीं है। भगवान हमें यही वरदान दे कि हम अपने कर्मवश जिस योनि में भी जन्म लें उस योनि में हम सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक चलता रहे। नगर में सबकी यही इच्छा थी, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन थी। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच व्यक्ति के मतानुसार चलने से चतुराई नष्ट हो जाती है। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह शरीर धारण कर निष्ठुता के पास गया हो। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे नहीं पड़ते। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर निर्भर है और संपूर्ण राजा जिनकी ओर देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोटें भी सहन करने वाले हैं, वही कामदेव के पुष्प बाण द्वारा मारे गए। राजा डरते डरते कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी थी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए थी, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया था। द्रौपदी कैकेयी का यह बुरा वेश ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो उसके विधवापन की सूचना हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा ने उसे अपने हाथ से स्पर्श किया तो उसने उनके हाथ को झटक कर हटा दिया और ऐसे देखने लगी कि मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदान उस नागिन की 2 जीभें और 2 दांत हैं तथा वह उसके लिए मर्म स्थल देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को काम क्रीड़ा ही समझ रहे थे। वे बार बार कह रहे थे कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके 2 सिर हैं, यमराज किसे अपने लोक ले जाना चाहते हैं, कहो किस कंगाल को राजा कर दूं या किसे देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसको भी मार सकता हूं, कीड़े मकोड़ों के समान नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे ही मुखरूपी चंद्रमा का चकोर बना रहता है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूं तो मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही मांग ले और अपने सुंदर अंगों को आभूषण से सजा ले। मन में मौका बेकौमा का तो विचार देखकर हे प्रिय, शीघ्र इस कुवेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की सौगंध पर विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई बिल्ली मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। कैकेयी को अपने में अनुरक्त जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल वाणी में बोले कि हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया, तेरा मन चाहा हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बध रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसीलिए तू मंगल साज सजा। यह सुनते ही कैकेयी को कठोर हृदय फटने लगा, मानो कोई पका हुआ फोड़ा छू गया हो। लेकिन इस फोड़े को भी उसने हंसकर छिपा लिया, क्योंकि चोर की स्त्री प्रकट होकर कुछ नहीं रोती। राजा उसकी चतुराई को समझ नहीं सके, क्योंकि वह कुटिल शिरोमणि मंत्रा रूपी गुरु की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित्र भी अथाह समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली कि हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आप तो 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है।
राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा दुख समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव है। मुझे वह प्रसंग याद ही नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत लगाओ, चाहे 2 के बदले तुम 4 वर मांग लो। रघुकुल में सदा से ही यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाऊं पर वचन न जाई। दशरथ जी कहते हैं कि चाहे प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के कई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी आंखों की टोपी खोल दी हो। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, तथा भीलनी की तरह केकई उस पर अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती हैं। केकई बोली कि हे प्राणनाथ सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर भरत को राज तिलक कीजिए, और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। केकई के विनयुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ मानो चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो गया हो। राजा सहम गए, कुछ कहते नहीं बनता, मानो वन में बटेर पर बात झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर पड़ी हो। माथे पर हाथ रखकर तथा दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोच रहे थे कि मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु केकई ने हथनी की भांति उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। केकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं कैसे ही मारा जाऊंगा। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा जाऊंगा जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलते समय अविद्या योगी को नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे थे। राजा का ऐसा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में क्रोधित होकर बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? अथवा मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण जैसा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं। आप ही वर देने को कहा था, अब न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश के भागी बनिए। आपने सत्य की सराहना करके वर देने को कहा था, तो क्या समझा था कि मैं चबेना ही मांग लूंगी? राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो भी कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने उस वचन को निभाया। उस समय केकई अति कड़वे वचन कह रही थी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धूरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने हृदय पूर्वक अपने नेत्र खोले और सिर धुनकर लंबी सांस लेकर कहा कि तूने मेरे लिए ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई उस समय इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर निकल आई हो। कुबुद्धि इस तलवार की मूठ है और निष्ठुरता धार है। मंत्रा रूपी शान पर चढ़कर जो तेज हुई है। राजा ने देखा कि स्थिति भयानक और कठोर है और सोचा क्या यह मेरा जीवन लेगी। तब राजा अपनी छाती कैड़ी करके अत्यंत नम्रतापूर्वक केकई से सचमुच बोले, हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे वचन क्यों कह रही हो? भरत और रामचंद्र मेरी 2 आंखें हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी मानकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। सुनते ही भरत शत्रुघ्न दोनों भाई तुरंत ही आ जाएंगे और शुभ मुहूर्त में सारी तैयार करके डंका बजवा कर मैं भरत को राज्य सौंप दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका विशेष प्रेम है।
मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन करते हुए बड़े का राज तिलक करना चाहता था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि राम की माता ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने तुमसे बिना पूछे ही यह सब कुछ कर दिया, इसलिए मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ और मंगल साज सजा ले। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद भरत को युवराज बना देंगे। मुझे तो एक ही बात का दुख है कि तूने दूसरा वरदान क्यों मांगा। उस आँच से मेरा हृदय अब भी जल रहा है। यह दिल लगी है, क्रोध है अथवा सच है। क्रोध को त्याग कर मुझे राम का अपराध बता। सब यही कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है, उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल लगता है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, उचित और अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे भरत का राज्य अब से एक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं अपने स्वभाववश कहता हूँ कि मैं राम के बिना नहीं जी सकता। हे प्रिय, मन में विचार कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के ऐसे कोमल वचन सुनकर कैकेयी इस प्रकार जल उठी मानो अग्नि में घी की आहुतियां डाल दी हूँ। कैकेयी बोली, आप भले ही करोड़ों उपाय करें, यहाँ आपकी चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वह मुझे दीजिए, वरना ना करके आप यश के भागी बन जाइए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगते। राम साधु है, आप साधु हैं, राम की माता साधु है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी उन्हें याद रखने के लिए ऐसा ही फल दूंगी। यदि सवेरा होते ही मुनि वेश धारण करके राम मन को नहीं जाते, तो निश्चय समझ लीजिए कि मैं मर जाऊंगी और आपका अपयश फैलेगा। ऐसा कहकर कैकेयी इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो, जो पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो और क्रोध रूपी जल से भरी है। वे इतनी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट भी उसकी तीव्र धारा है। राजा ने समझ लिया कि बात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मृत्यु ही मेरे सर पर नाच रही है। फिर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर तथा उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। महाराज दशरथ ने विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जैसे भी हो तू राम को रख ले, नहीं तो तेरी छाती जीवन भर जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तो वे अत्यंत आंतरवाणी से हाय राम हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए। उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी के कल्पवृक्ष उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो बिना पानी के मछली तड़प रही हो। कैकेयी ने फिर कड़वे और कठोर वचन कहे, मानो घाव में जहर भर दिया हो। वह बोली, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग क्यों कहा था? किस बल पर कह रहे थे कि मांग लो, वर मांग लो? ठाका मारकर हंसना और गाल फलाना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या इस प्रकार क्षेम कुशल भी रह सकती है? अब आप या तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ ऐसा स्त्री की भांति मत रोइए। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर और पृथ्वी सब तिनके के बराबर होते हैं। कैकेयी के मर्म वेदी वचन सुनकर राजा बोले, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मानो तुझे पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कुछ कहलवा रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। होनहार बस तेरे ही मन में कुमिति आ गई है। यह सब मेरे पापों का ही परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता मेरे विपरीत हो गया है। यह सुंदर अयोध्या नगरी दोबारा भी भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम का राज्य भी होगा। उसके सब भाई उसकी सेवा भी करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम जी की बड़ाई भी होगी।
लेकिन तेरा कलंक और मेरा पश्चाताप मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी भी प्रकार नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर, मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक मुझसे बात नहीं करना, मुझसे मत बोलना। अरे या भागनी, अंत में तू पछताएगी। जो तू तांत के लिए गाय को मार रही है, अनेक प्रकार से समझा कर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोली नहीं, मानो शमशान में बैठकर कोई प्रेत मंत्र सिद्धि कर रही हो। राजा राम राम रट रहे थे, इतने व्याकुल थे जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मना रहे थे कि सवेरा ना हो और कोई श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदय ना हो। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ही ब्रह्मा ने बनाया है। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और संग ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे थे, गवैये गुणगान कर रहे थे, परंतु राजा को वे बाण जैसे लग रहे थे। राजा को वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। राजा को वो मंगल साज उसी प्रकार नहीं सुहा रहे थे जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लग गई। वे सब सूर्य को उदा हुआ देखकर कहने लगे कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि महाराज दशरथ अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, तुम जाओ और राजा को जगाओ ताकि उनकी आज्ञा पाकर आगे का काम आरंभ करें। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को देखकर वे ऐसे डर गए मानो वह दौड़कर काट खाएगा। उनसे उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद वहां डेरा डाले बैठे हों। पूछने पर कोई उत्तर भी नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर वे सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखते ही सूख गई। देखा कि राजा व्याकुल थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वे जमीन पर ऐसे पड़े थे मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरझा पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ भी नहीं पूछ सके। तब कैकेयी बोली कि राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण परमात्मा ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद कुछ भी नहीं बताते। तुम जल्दी ही राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का मंतव्य जानकर सुमंत्र जी चले। वे समझ गए कि रानी की कुचाल है। सुमंत्र व्याकुल थे, रास्ते पर आगे बढ़े नहीं जाता। सोचने लगे कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। फिर किसी का भी हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों को समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को आते हुए देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा तो राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े थे, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे थे और सारा शरीर जल रहा था, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठे राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हूँ। श्री रामचंद्र जी स्वभाव से कोमल और करुणा में हैं। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। फिर समय का विचार करके तथा हृदय में धीरज धरकर बोले, माता जी से बोले कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ ताकि जिससे उनका मैं दुख दूर कर सकूं। कैकेयी बोली कि हे राम, सुनो, कारण यही है कि राजा तुमसे विशेष स्नेह करते हैं, तुमसे विशेष प्रेम करते हैं। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वह मैंने मांग लिया।
उससे राजा सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हैं। यदि तुम कुछ कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही थी जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। सूर्य कुल के सूर्य, स्वभाव से ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो वाणी के भूषण थे। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र तो सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, इसमें मेरा भी हर प्रकार से कल्याण होगा। फिर पिताजी की आज्ञा और तुम्हारी सम्मति भी तो है, भरत को राज्य मिल जाएगा। आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्पवृक्ष को छोड़कर अरण्य की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांगते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे मूर्ख भी ऐसा प्राप्त अवसर कभी नहीं छोड़ेंगे। हे माता, महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर मुझे विशेष रूप से दुख हो रहा है कि एक छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो गया। हे माता, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज बड़े ही धीर और गुणों के समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ होगा जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। श्री रामचंद्र जी के सीधे वचनों से कई टेढ़ा ही जान रही थी, क्योंकि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। कई रामचंद्र जी की सहमति पाकर हर्षित हो गई, खुशी हो गई और कपटपूर्ण इसने दिखलाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मैं राजा के दुख का दूसरा कारण नहीं जानती। हे तात, तुम माता पिता को अपराध कर सको यह संभव नहीं है। तुम माता पिता को कभी भी दुखी नहीं देख सकते, मैं जानती हूँ। तुम माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। तुम जो भी कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम पिता और माता के वचनों का पालन करोगे, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इन्हें तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। कई के मुख से ऐसे वचन ऐसे लगते थे जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ हो जाते हैं। इतने में दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम राम कहकर करवट ली। तब मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जब दशरथ जी ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने नेत्र खोले। मंत्री ने सवाल कर उन्हें बिठाया। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। इसलिए से विकल दशरथ जी ने राम जी को इस प्रकार अपने हृदय से लगा लिया मानो सांपों ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। वे श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह निकली। शोकवश होने के कारण राजा कुछ भी नहीं कह सके और वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते और मन में ब्रह्मा जी को मनाते कि जिससे श्री रघुनाथ जीवन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे बोले कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले और मुँह मांगा देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप सबके हृदय में विद्यमान हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर तथा शील और स्नेह छोड़कर घर में ही रह जाए। चाहे जगत में मेरा अपयश और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग मुझे ना मिले, इसकी मुझे कुछ भी परवाह नहीं है। अतः अनेक प्रकार के दुख आपसे मुझे सहन करा लें, चाहे मेरे को कोई भी दुख सहन करा लें, पर रामचंद्र जी मेरी आंखों से दूर ना जाएं। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे थे
कुछ भी नहीं बोलते थे। उनका मन पीपल के पत्ते की भांति डोल रहा था। श्री रघुनाथ जी के पिता के प्रेम को जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर वे विनीत वचन कहने लगे कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह मेरी ठिठाई है, मेरा बालकपन समझकर क्षमा कीजिएगा। इस तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख उठाया, मुझे किसी ने भी पहले यह बात क्यों नहीं बताई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे ही सारा प्रसंग सुनकर मेरे समस्त अंग शीतल हो गए। हे पिताजी, इस समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए और फिर वे बोले कि इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को आनंद हो, जिसे माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दें। इसके बाद माता से विदा मांगकर तथा पुनः आपको प्रणाम करके वन को चला जाऊँगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। इसे सुनकर सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार व्याकुल हो गए जैसे वन में लगी भयंकर आग देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जिसे जहाँ भी यह समाचार मिला वह वहीं अपना सिर धुनने लगा। सभी विषाद में डूब गए, किसी को भी धीरज नहीं रहा। सबके मुख सूख रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, शोक हृदय में समाता नहीं था। मानो करुणा रस की सेना अवध में डंका बजाकर उतरा ही हो। सब मिल मिलकर कह रहे थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। सब मिल गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे थे। इस पापिन को ऐसी क्या दिखाई दे गया जो इसने घर में आग लगा दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है तथा अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुबुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के लिए पन के लिए अग्नि बन गई है। पत्तों पर बैठकर ही इसे पेड़ काटना गिरा दिया, सुख के समय में शोक का वातावरण बना दिया। श्री रामचंद्र जी तो इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर न जाने यह कुटिलता क्यों की। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव किसी भी प्रकार से पकड़ में न आने योग्य है, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, लेकिन स्त्रियों की गति समझ में नहीं आती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली सबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, तथा जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर यह क्या सुना दिया, क्या दिखाकर यह क्या दिखा दिया। कुछ लोग कहते थे कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुबुद्धि कैकेयी को बिना सोचे समझे ही वर दे दिया। हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने के लिए अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र बन गए। स्त्री के वश में होने से उनका ज्ञान और गुण जाता रहा, लेकिन जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और जो चतुर हैं उन्होंने राजा को दोष नहीं दिया। वे शिवी दधीची और श्री हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से कहते रहते थे। कह रहे थे, कोई इसमें भरत जी की सम्मति बताते थे तो कोई यह सुनकर कुछ बोलते ही नहीं थे, उदास थे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते थे कि यह सब बात झूठ है, ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को भी श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा भले ही शीतल किरणों के स्थान पर आग की चिंगारियां बरसाने लगे और भले ही अमृत विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कभी नहीं सोचेंगे। कोई कहता कि कोई तो विधाता को ही दोष दे रहे थे, जिसने अमृत देकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, प्रत्येक नगरवासी सोच में डूब गया। हृदय में ऐसे जलन हो रही थी, आनंद और उत्साह सब मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बड़ी बूढ़ी कैकेयी की परम प्रिय भी उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसे उनके वचन बाण के समान लगे। वे कह रही थी कि तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र तुम पर स्नेह करते हैं,
और फिर आज किस अपराध से तुम उन्हें वन भेज रही हो? तुमने कभी सौतेला डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जिसके लिए तुमने सारे नगर का वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी और श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में राज भोग सकेंगे? और क्या महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अतः यह सोचकर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठरी मत बनो। भरत को युवराज पद अवश्य दे दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी को वन मत भेजो। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। उनमें विषयाक्ति नहीं है, उनमें विषय के लिए आसक्ति नहीं है। इसीलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बनने गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी यदि मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा कोई वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुम कुछ हंसी कर रही हो तो कह दो कि ये दिल लगी है। राम जैसा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? कैकेयी जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे शोक और कलंक का नाश हो। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकर थी। पर कुटिल कुबड़ी सी सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। कैकेयी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह क्रोध के मारे रूखी हो रही थी। ऐसे देखती थी मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग का असाध्य मानकर उसे छोड़ दिया और सब उसे मंद बुद्धि और अभाग्नि कहती हुई चली गई। सभी स्त्री पुरुष विषाद के वश में हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गई। उनका मुख प्रसन्न तथा चित्त में चौगुना उत्साह था। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना लें। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति से वह सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान हो गया। वन जाना है ऐसा सुनकर अपने को बंधन से छुड़ा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। तब श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर झुकाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही थी। नेत्रों में प्रेम का जल भराया था और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को अपनी गोद में बिठाकर दोबारा हृदय से लगाया और सुंदर स्तनों से प्रेम रस बहने लगा। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल को कुबेर का पद मिल गया हो। बड़े आदर के साथ श्री राम का सुंदर मुख देखकर माता बोली कि हे तात, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सीमा है तथा तुम्हें जन्म देने के लाभ की पूर्ण अवधि है। जिस लग्न की सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मानो चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा चाहते हूँ। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी से नहा लो और जो मन भावे वह मिठाई खा लो। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। माता के ऐसे वचन सुनकर जो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल के समान थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए थे, श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भटका। श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मैं कोई बड़ा काम करने वाला हूँ। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद और मंगल हो। मेरी स्नेहवश भूलकर कभी भी डरना नहीं, तेरी कृपा से सभी आनंद होगा। 14 वर्ष वन में रहकर मैं पिताजी के वचन को प्रमाणित करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को दुखी न कर। श्री राम जी के ये मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं
जैसे बरसात का पानी पड़ने से ज्वासा सूख जाता है। हृदय का दुख कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया और शरीर थरथर कांपने लगा। मानो मछली पहली वर्षा के झाग खाकर बेहाल हो गई हो। तब धीरज धरकर तथा पुत्र का मुख देखकर माता कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर तो वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए ही उन्होंने शुभ दिन निकलवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कह रहे हैं? मुझको इसका कारण बताओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए कौन अग्नि बन गया है? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब समझाकर कहा। पूरे प्रसंग को सुनकर कौशल्या गूंगी रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। न रख सकती थी और ना ही यह कह सकती थी कि वन में चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा संताप था। मन में सोचती थी कि विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। चंद्रमा लिखने पर क्या लिख देते हैं। धर्म और स्नेह ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप सुंदर के समान हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि मैं वन जाने को कहती हूँ तो हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी सोचने लगी। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर धीरज धरकर बोली कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को अत्यंत क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों वन जाने को कहें तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे सेवक होंगे। राजा के लिए अत्यंत अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर दुख होता है। हे रघुकुल के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध बड़ा अभागा है जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण, हृदय के जीवन हो। हे प्राणाधार, तुम कहते हो कि मैं वन को जाऊं, तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठी पछता रही हूँ। यह सोचकर और झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, माता का नाता समझकर मेरी सुध न भूल जाना। हे गोसाई, सब देव और पितृगण तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलक आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली, तथा तुम दया की खान और धर्म की धूली धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करो जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके भी सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्य का फल भी मिल गया, काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार विलाप करते तथा अपने को परम अभागिनी जानकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। उनके हृदय में भयानक संताप छा गया। उस विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी भी आकुल हो उठी और सास के पास जाकर उनके चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही थी कि प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। अब किस पुण्य से उनका साथ रहेगा? शरीर और प्राण दोनों साथ साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ देंगे? विधाता की करनी को कौन नहीं जान सकता। सीता जी अपने चरणों के नाखूनों से धरती कुरेद रही थी। ऐसा करते समय उनके नुपुर बज रहे थे। कवि उसका वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे थे
कि सीता जी के चरण कभी हमें त्याग ना दे। सीता जी के सुंदर नेत्रों से जल बह रहा था। उनकी यह दशा देखकर कौशल्या जी बोली कि हे तात, सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी भी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुड़ी और शीलवती प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने जानकी को आंखों की पुतली मानकर इससे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। मैंने कल्पतला के समान बड़े ही लाड़ चाप से इसे रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता वाम हो गए। कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर भी नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य से आंख किस प्रकार मिला सकती है? वन में हाथी, सिंह, राक्षस, अनेक दुष्ट जीव जंतु विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विष वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? माता बोली, यदि सीता घर में रहे तो मुझे सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियशील और स्नेह रूपी अमृत से लिपटी हुई वाणी सुनकर और विवेकप्रद प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर जानकी जी को वन के गुण दोष समझाने लगे। जानकी जी को वन के गुण दोष समझाते हैं और उसके बाद जानकी जी कुछ भी उत्तर नहीं दे सकी। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। अपने आंसुओं को बलपूर्वक रोककर वे पृथ्वी पुत्री सीता जी हृदय में धैर्य धारण करके सांस के पांव छूकर और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस ठिड़ाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने भी समझ लिया कि पति वियोग के समान संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुखों को देने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलौने वाले चंद्रमा, आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। माता पिता बहन भाई मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु बंधु बांधव, सहायक सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र तथा सभी स्नेह और नाते पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी अधिक जलाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक समाज है। भोग रोग के समान है, आभूषण भार रूप है और संसार नगर की पीड़ा है। हे प्राणनाथ, आपके बिना संसार में कुछ भी सुखदायक नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी होती है, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री होती है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। हे नाथ, आपके साथ पशु और पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर तथा वृक्षों की छाल ही वस्त्र होंगे और पत्तों से बनी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखदायी होगी। कंद मूल फल ही अमृत के समान मेरा आहार होंगे और पहाड़ अयोध्या के राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं वैसे ही प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। यदि ऐसा कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मेरे ये नीच प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर विभिन्न प्रकार से विनती करके सीता जी अत्यंत व्याकुल हो गई। वे शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी समझ गए कि बलपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण त्याग देंगी। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम भी मेरे साथ वन को चलो। अब विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत ही वन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने यह कहकर सीता जी को समझाया और फिर माता के पार छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया।
मंगले भवन अमंगल हारे, द्रव उषु दशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।